दोस्तों, मेरा आप सबको सादर नमस्कार। आप मेरे चैनल से जुड़े हैं, आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, इसलिए मैं आपका कोटिशः धन्यवाद प्रकट करते हुए आपको इस यूट्यूब के अंतर्गत मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए श्रीमान जी, मेरे द्वारा फाइनल हियरिंग के अंदर में जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं या जो जवाब प्रस्तुत किया गया है वह नोटरी के द्वारा, मतलब नोटरी करवा के और मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, शपथ पत्र के ऊपर प्रस्तुत किए गए हैं, जिसको NCDRC द्वारा नकारा गया है। जबकि अगर चाहते तो मेरे को 30/5/12 के अंदर में ही मेरे फैसले कर देते। 30/7/12 में मेरा ये कर सकते थे, बाकी वो बिके हुए थे, उनके द्वारा इसको गवारा नहीं करा गया, इंग्लिश ट्रांसलेशन के नाम पर उसको रोका गया। अब मैं आपके सामने प्रकट करता हूँ कि मैंने जो इंग्लिश ट्रांसलेशन कराया वह भी हलफनामे के ऊपर प्रस्तुत किया गया है। आप ये स्वयं देखिए, ये समस्त दस्तावेज, ये इंग्लिश ट्रांसलेशन कॉपी मिल जाने के बावजूद भी उनके द्वारा इसके ऊपर में फैसला नहीं लिखा गया। क्यों नहीं लिखा गया? ये इसका लास्ट पेज ट्रांसलेशन करे हुए का, इसको स्वीकार करना उनका एक ही मूल उद्देश्य था, उपभोक्ता का शोषण करना, उपभोक्ता का शोषण करना। उपभोक्ता के शोषण के अलावा जो उत्तरवादी है उनका पोषण करना, वह पोषण उनके द्वारा निरंतर किया गया। ये इंग्लिश ट्रांसलेशन का दूसरा सेट, ये भी एफिडेविट पे दिया गया है। इंग्लिश ट्रांसलेशन मिल जाने के बाद में इंग्लिश ट्रांसलेशन के नाम पर एक उपभोक्ता को ब्लैकमेल करने के बावजूद उनके द्वारा इसके अंदर में फैसला क्यों नहीं पारित किया गया? आज 14वें साल के अंदर में मेरे को आने के लिए क्यों बाधित होना पड़ा? अब मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ कि मैं कभी आपके समक्ष झूठ नहीं बोला हूँ, और अगर इसमें कभी झूठ बोला हूँ तो आप जो बोलेंगे वो दंड में भुगतने के लिए तैयार हूँ। ये सूचना के अधिकार के अंतर्गत मेरे द्वारा NCDRC से पूछा गया। इसमें कुल मिला के मैंने 37 प्रश्न पूछे हैं सूचना के अंतर्गत, और इस सूचना के अंतर्गत मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ कि आप स्वयं देखिए कि प्रश्न क्रमांक 16 है। प्रश्न क्रमांक 16 के अंदर में जो लिख रहे हैं, प्रश्न क्रमांक 16 अंडरलाइन। प्रश्न क्रमांक 16 के अंतर्गत में मुझे उत्तर दिया गया है कि रिविजनआरसी द्वारा 5/7/2013 को स्पीड पोस्ट से भेजे गए अंग्रेजी अनुवाद की राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में दिनांक 8/7/2000 को प्राप्ति हो गई है, और सभी दस्तावेज संबंधी वाद मिसल में उपलब्ध है। इसके बाद में मेरे द्वारा पूछा गया था कि उनके द्वारा क्या क्या दस्तावेज दिए गए हैं, उत्तरवादी क्रमांक 2 के द्वारा, 1 के द्वारा। तो इसके अंतर्गत में प्रश्न क्रमांक 32 के अंदर में आप स्वयं देखिए, सिर्फ 5 पेज के, मतलब उस कॉपी के अलावा उनके द्वारा कोई भी दस्तावेज उत्तरवादी क्रमांक 2 के द्वारा दिया नहीं गया है। और उत्तरवादी क्रमांक के द्वारा तो एक काली चिट्ठी भी लिख के प्रस्तुत नहीं की गई है कि जिसको NCDRC बता सके। फिर NCDRC ये स्पष्ट करे कि उन्होंने किस रूप के अंदर में, किस भावना के अंतर्गत में मेरे 13 साल को जाया करा। मेरा 13 साल एक कम वक्त नहीं होता। और अगर मारुति उद्योग लिमिटेड से अगर ये बनी हुई कार मेरे द्वारा अगर 20/6/2005 को खरीदी गई तो उनके द्वारा सतत 16 वर्ष मेरे को उनके द्वारा किया गया है। उनके द्वारा की गई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का और एक मैं हवाला देता हूँ। ये MA बोरा है, आप स्वयं इसके अंदर में पढ़ लीजिए कि जो 50,000 की स्कीम है उत्तरवादी क्रमांक 1 की है, जिसको उत्तरवादी क्रमांक 2 स्टेट कमीशन से लगाया, मतलब आपके फॉरम के अंदर में और NCDRC के अंदर में यह कहते नहीं थकता है कि ये स्कीम उनके द्वारा दी गई है। छोड़िए, अब ये बीमा है,
ये गाड़ी के फुट्स द्वारा खरीदी गई है और इनकी गाड़ी देखने के बाद में, परखने के बाद में ही मेरे द्वारा मतलब 20 से 2005 को ये गाड़ी खरीदी गई है। अब इनके अंदर में के फुट्स में देख लीजिए कि 6010 के अंदर में इनका 6010 में इनका बीमा हो चुका है और उनके द्वारा मुझसे 6396 लिए गए हैं। वो मैं आपके सामने पूर्व में दस्तावेज के अंदर में प्रकट कर चुका हूँ। अब मैं क्यों बोलता हूँ कि कार्यालय परिवहन विभाग मध्य प्रदेश शासन के जितने भी कार्यालय हैं वो एक नंबर के भ्रष्ट और बेईमान लोग हैं। ये मैंने यहाँ के मतलब जो सबसे बड़े हाकिम हैं उनको ये लेटर लिखा है और इस लेटर के अंदर में उनके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया गया है। जब मेरे द्वारा किया गया है कि ये जो मतलब 3/2012 का फाइनल हियरिंग का मुझे मतलब अब जो नोटिस दिया गया है, उस नोटिस के अंदर में 5 क्रमांक में और क्रमांक 6 के अंदर में जो वकील दर्शाए गए हैं, तो आप ये देखिए, ये PS गोयंडी जिसको सूचना के अंदर में दिया है, ये PS गोयंडी किसका मतलब ये है, ये उत्तरवादी क्रमांक 2 का वकील है। इसके बाद में आप देखिए, ये 15/01/19 KPS राव उत्तरवादी क्रमांक 1 के वकील हैं। तो दूसरे वकील समीर कौशिक है, समीर कौशिक ये भी उत्तरवादी क्रमांक 2 के हैं। उन्होंने एक उपभोक्ता को बेवकूफ़ समझा और बेवकूफ़ समझ के उनके द्वारा मतलब ये जो ये किया गया, ये 9/7/13 का प्रोसीडिंग है। इसके अंदर में आप स्वयं देख लीजिए कि इंग्लिश ट्रांसलेशन के नाम पर उत्तरवादी क्रमांक 1 का उत्तर लिए बगैर असंवैधानिक तरीके से NCDRC के सिटिंग बेंच के अशोक भांजी द्वारा, VB गुप्ता द्वारा, जो कि अशोक भांजी के द्वारा ही भेजे गए थे, उनके द्वारा, क्योंकि वो रोस्टर ऑफ मास्टर थे, जस्टिस थे, प्रेसिडेंट थे, VB गुप्ता को लाया गया और VB गुप्ता ने मुझे डिसमिस इन डिफ़ॉल्ट किया। अब जो अभी हर नया सूचना पत्र दिया है, इसके अंदर में ये वकील का नाम देखिए, इसमें दुबे लिखा है, ये भोपाल के वकील है, जिसको अभी जो नियत तारीख थी मेरी 3/9/0 के अंदर में, ये इस वकील को मतलब ये भोपाल से क्या वहाँ दिल्ली में आएंगे मतलब वहाँ प्रस्तुत करने के अंदर ऐसा ही सुभाषनी चौहान का नाम दिया गया। अब मैं आपके सामने ये करता हूँ, उत्तरवादी क्रमांक 2 की चयनित बैंक है ICICI बैंक और मुझे मजबूर करते हुए 3050 उन्होंने मोइन खान को दिलवाए और मोइन खान को दिलवा के मैंने इंडियन ओवरसीज बैंक के चेक दिए थे इनको। आप देखिए, इंडियन ओवरसीज बैंक का इसके अंदर में हवाला है और इंडियन ओवरसीज बैंक से मेरे को ज़बरदस्ती ICICI बैंक में खाता खुलवाया गया। ICICI बैंक से मेरे को लोन का फाइनेंस कराया गया और इसके अंदर में इंडियन ओवरसीज बैंक आप इस रसीद के अंदर में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अब ये 16 मई 14 का है VB गुप्ता का प्रोसीडिंग। इस प्रोसीडिंग के अंदर में देखिए, मुझसे जो मेरे द्वारा मतलब आवेदन किया गया रेस्टोरेशन का, वो फिर लिख रहे हैं कि मैं रेस्टोरेशन के लिए उनका इंग्लिश में अनुवाद करके दूं। ये हद दर्जे की गिरी हुई हरकत है पीठासीन बेंच के। जब उनके द्वारा चाहे गए सारे दस्तावेज मतलब ये मिल गए, तो क्या दस्तावेज के अंदर में जो मेरे द्वारा आवेदन दिया गया उसका भी ट्रांसलेशन देकर कराना अनिवार्य था? ये सिर्फ टाइम पास करने की बात थी और ये बिके हुए मतलब व्यक्ति हैं। इसके अलावा मैं आपके सामने प्रकट करता हूँ, ये इसके अंदर में सबसे पहला ही ये है कि मेरे द्वारा उनसे मांग की गई कि मुझे अधीनस्थ न्यायालय के जो भी फैसले और जो दस्तावेज है वो NCDRC मंगाया जाए, जो कि मेरा हक था। और वो हक के अंदर में अगर ये मेरे कागजात मंगवाए जाते और ये पीठासीन बेंच अगर देखती NCDRC की, तो मेरे को तत्काल न्याय प्रदान करते। बाकी उनको बुलाना, उनको ये कराना, मतलब जो जिस निष्ठा के ऊपर में पीठासीन बेंच उतरी थी, मेरे को मतलब मेरे को शोषण करने के लिए, वो उस मकसद के अंदर में सफल कामयाब रहे। ये देखिए, मेरे द्वारा लेटर लिखा गया है, न्याय में देरी करना अन्याय के बराबर। समय समय पर मेरे पास द्वारा लेटर लिखे गए, ये उनके द्वारा लिखे गए। अब मैं आपके सामने प्रकट करता हूँ न्याय में देरी। ये भी एक दस्तावेज उनको भेजा गया, लिखित आवेदन किया गया। बाकी उनके द्वारा मेरे इस आवेदन के ऊपर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। और जब मेरे द्वारा आपको बताया गया
कि विकास राय एक बिका हुआ व्यक्ति है, स्टेट कमीशन का वकील। ये ऊपर देखिए, ये उस वकील के द्वारा उसके हाथ से उसके हैंडराइटिंग के अंदर में मेरे चेक नंबर वगैरह सब लिखे गए हैं, उसका नंबर मेरे को दिया गया है। और ये नंबर देके मतलब उनके द्वारा ये एहसान किया गया मेरे ऊपर में कि मैं ये बात साबित कर सकूं कि वो बिका हुआ वकील है। और जब मैं उनके घर के ऊपर में वो माता जी का मंदिर है, जब भी मैं भोपाल जाता था माता जी के मंदिर में दर्शन करके और जाता था, तब इनके द्वारा उत्तरवादी क्रमांक 2 का जो के दुबे है वो सलंग इनसे 2 बार मुलाकात करता है। और दूसरी मुलाकात के अंदर में वह इनको सफ़ेद गाड़ी जो एक्सचेंज के अंदर में आती है और विकास दुबे के पास में जो गाड़ी थी उस गाड़ी के बदले में वो उसको गाड़ी देता है, मतलब वहाँ ये के दुबे और विकास गुप्ता उसको ग्रहण करने वाला। और विकास गुप्ता ही उत्तरवादी के विरुद्ध मेरा वकील था। और मेरे वकील को वहाँ से तगड़ा मतलब प्रलोभन मिला और उस प्रलोभन के चलते वह मुझसे बेईमानी करने लगा और उसी बेईमानी के करते मेरे को उसे हटाना पड़ा और प्रेजेंट पर्सन मैं स्वयं हुआ। तब जाके मेरा प्रकरण आंशिक अपील के रूप में पारित किया गया, आंशिक दिया गया, जबकि स्टेट कमीशन का ये सरासर गलत आदेश था। मैं आंशिक अपील का नहीं था, मैं पूरी अपील को स्वीकृत किए जाने का मतलब ये था। और मैंने ऐसे दस्तावेज उनको दिए थे, बाकी मेरे एक दस्तावेज को उनके द्वारा दिया नहीं गया। और अब आपके सामने मैं एक बात ये प्रकट करना चाहता हूँ कि समय समय पर मेरे द्वारा उनको लेटर लिखे गए। जब 10 वर्ष होने आए तो 10 वर्ष होने का भी मैंने उनको लेटर दिया कि 10 वर्ष होने गए और मैं न्याय से वंचित हूँ। अब आप दोस्तों स्वयं फैसला करें कि एक उपभोक्ता के साथ में भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता के पक्ष में लाई गई स्कीम का किस प्रकार ये निरादर करते हैं, दुराचार करते हैं। और दुराचार किसके साथ करना चाहिए? जो दोषी हो उसके साथ में। वो दुराचार मेरे ऊपर कर रहे हैं, उपभोक्ता के ऊपर कर रहे हैं। बताइए कि इसके अंदर में मेरा कसूर क्या है? दोस्तों ये कह रही मैं अपना बात को समाप्त करता हूँ और मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि मेरे इस द्वारा प्रस्तुत की गई यूट्यूब के ऊपर में चैनल को आप अगर लाइक करें तो आप उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करके और उनसे भी बोलिए कि इसको अन्य तक शेयर करें। धन्यवाद। थैंक्स ए लॉट।